नमस्कार। हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो एक ही विधानसभा में पहले सभापति रहे, फिर नेता प्रतिपक्ष बने, फिर कई विभागों के प्रभार के साथ उप मुख्यमंत्री बने और अभी लखीसराय से भाजपा के उम्मीदवार हैं, फिर से मैदान में हैं। सर, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है आपका? पूरा एनडीए का बिहार में हवा है। कोई भी बिहारी को गाली बनाया, बर्बाद किया बिहार को और बिहारियों को लड़ाया, वह राजद कांग्रेस लौटने नहीं जा रही है। फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, लेकिन जो आप लोग जो कहते हैं कि बिहारियों को गाली बनाया, तो विपक्ष कहता है कि महाराष्ट्र में जब बिहार के और यूपी के लोगों के साथ अत्याचार होता है तो वहाँ भी तो आप ही मजबूत गठबंधन है, सरकार में है। जब से हमारी सरकार है, विरोध नहीं हो रहा है महाराष्ट्र या कर्नाटका में। जब जब कांग्रेस की सरकार रही है तब बिहारियों को भगाने का काम किया। ये कांग्रेस राजद की मानसिकता है, बिहारियों को अपमानित करने का। स्टालिन, रेड्डी, ये सब बिहारियों को गाली दिया, बदनाम किया, अपमान किया और उसको बुला के बिहार में सम्मान किया ये कांग्रेस राजद के लोग। इसलिए अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, अब बिहारी सब पर भारी बनेगा। बिहारी सब पर भारी बनेगा, इसके लिए क्या करेंगे बिहार में आप लोग? जब जब लोग नौकरी और रोजी रोटी के तलाश में एक ऐसी अवस्था में जाते हैं असहाय होके, तो कहीं ना कहीं उन्हें अत्याचार का सामना करना पड़ता है। सर, आप देख लें कि बिहार के अंदर रोजगार का अवसर बढ़ा, हर गांव में बिजली पहुंची, हर गांव को सड़क से जोड़ा गया। आज कई एयरपोर्ट मेरा चालू हुआ है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में मेरा उत्पादन बढ़ा है। आज ऐसे प्रोडक्ट जिसका कि हम देश के दूसरे राज्य में और विदेश तक में भेज रहे हैं। तो हमारा लघु कुटीर उद्योग का वातावरण बन रहा है और एनडीए की डबल इंजन की सरकार इसको बढ़ावा भी दे रही है। सर, पलायन रोकने के लिए क्या 25 से 30 में अगर आपकी सरकार आ जाती है, क्या ब्लूप्रिंट है आप लोगों का? कुछ खास ब्लूप्रिंट? देखिए, पलायन रोकने के लिए ही सबसे पहला प्लान बिहार में हुआ था, बच्चों को पढ़ाने के लिए। हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेज नहीं के बराबर था। आज हर जिले के अंदर, मेरे ही विधानसभा में लें, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक, एएनएम, जीएनएम, पारा मेडिकल कॉलेज, 3 आईटीआई। पलायन प्रतिभा का अब रुक गया। अपने ही हर जिले में टेक्निकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। रोजगार का भी कई अवसर। आज एक राइस मिल मेरे क्षेत्र में नहीं था, आज दर्जनों राइस मिल मेरे क्षेत्र में। हर जगह 50 लोग 100 लोग काम कर रहे हैं। कई लघु कुटीर उद्योग स्टार्टअप योजना से, मुद्रा योजना से, कई इस तरह की योजनाओं से लोन लेकर के लोग अपना व्यापार और अपना काम शुरू कर रहे हैं। पलायन आप उसको कहेंगे कि हम इंजीनियरिंग कर लिए और हमारा सैलरी बहुत ज़्यादा दिल्ली में मिल रहा है तो मैं तो जाऊंगा ही। लेकिन अधिकतर देखिए कि बहुत सारे लोग जो जाते थे दूसरे स्टेट में, बहुत हद तक अपने स्टेट में रोजगार का वो स्टार बन गए हैं, स्टार्टअप शुरू कर दिए हैं। तो ऐसे वातावरण से हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। सर, विपक्ष एक सवाल पूछता है कि पिछले चुनाव प्रचार में मोदी जी कहे थे मोतिहारी में कि अगली बार आऊँगा तो इस चीनी मिल की चीनी से चाय पीऊँगा। वो कह रहे हैं वो चीनी मिल अभी तक खुली क्यों नहीं है? आज जितने पुराने जीर्णशीर्ण व्यवस्था में हैं, वहाँ नए तकनीक के साथ उस पर लोग प्रयास भी कर रहे हैं और कई चीनी मिल प्रोडक्शन मेरा बढ़ा। आप बता दें कि जो विपक्ष के लोग बोलते हैं वो विपक्ष राजद कांग्रेस के हैं। जब तक रहेंगे तब तक निवेशक डरेंगे। राजद कांग्रेस से मुक्त जिस दिन बिहार पूरी तरह से बन जाएगा, निवेशक बेझिझक गुजरात और महाराष्ट्र के तरह बिहार में आएगा। सर, अभी आपने घोषणा पत्र में कहा आप लोगों ने कि हर जिले में एक फैक्ट्री खोलेंगे। 20 साल से शासन में है, तो 20 साल इंतजार क्यों करना पड़ा इस घोषणा को करने के लिए? नहीं, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर गांव में हमने बिजली पहुंचाया। 18-19 में आया है। उसके बाद आप देखें कि हर जिले के अंदर, अभी हमको बताएं कि राइस मिल की ही बात बताएं, यही 5 साल 7 साल के अंदर इथेनॉल की फैक्ट्री, इसी बिजली आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। और निवेशक को अब लग रहा है कि पूरी तरह से एनडीए की सरकार रहेगी तो हमको सुरक्षा मिलेगा, शांति मिलेगा और मदद मिलेगा, तो वो आएगा। बीच में गलती से 2 बार राजद के लोग आ गए थे, जो मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि गलती हमने
इसको ले आया, इसने खाली लूटने में लगा रहा। अब वो गलती होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि गलती से गलती हो गई, पर विपक्ष वाले हमेशा कहते हैं कि पलटू चाचा हैं, फिर तो नहीं पलट जाएंगे? हर विधानसभा चुनाव के बाद एक बार पलटते हैं सर। देखिए, ये बता देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी बहुमत में रहते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया, आगे भी बनाएगा। बिहार को अराजकता से रोकने के लिए आप लोग पूरी बहुमत में कब आए थे? सीट ज़्यादा हम लोग के पास था, ज़्यादा सीट के साथ हम लोग बड़ी पार्टी होने के बाद भी हम लोगों ने सुशासन के लिए, विकास के लिए और अनुभवी नेता जिसको श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार में भेजे थे सुशासन के लिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सुलझे नेता हैं, सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। तो मैं सर इसलिए पूछ रहा हूँ कि कल प्रधानमंत्री जी का रोड शो था पटना में, और विपक्ष के कुछ नेताओं से मेरी कल बातचीत हो रही थी, इंटरव्यू कर रहे थे। इसमें देखिए बता देते हैं कि हर लोग का कार्यक्रम है। गृह मंत्री का अलग, प्रधानमंत्री का अलग, मुख्यमंत्री का अलग, उप मुख्यमंत्री का अलग, सब लीडर एक साथ चलेंगे। हमारे ही पार्टी के जितने प्रमुख लोग हैं सबको मैं अपने साथ लेके चलूँगा, तो इतना बड़ा बिहार और इतना बड़ा क्षेत्र में कैसे चलेगा? इसलिए ये कन्फ्यूजन का कहीं कोई जगह नहीं है। एनडीए पूरी तरह से सेवा के भाव से सुशासन के लिए काम करता है। सर गुरुवार को अमित शाह आए थे शायद आपके विधानसभा क्षेत्र में, और उन्होंने, एक मिनट सर सवाल कंप्लीट हो जाए, उन्होंने कहा कि आपको जिताएं, विजय कुमार जी को जिताइए और इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे। इसका क्या संदर्भ है, संदेश है सर? भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता को बूथ से उठता है, उसको नेता बनाता है। आज हमारे राष्ट्रपति महोदया बूथ से उठी हुई, उनके पहले भी हमारे जो माननीय रामनाथ कोविंद जी बूथ से उठे हुए, देश के प्रधानमंत्री, बूथ पर काम करने वाले कई मुख्यमंत्री ये बताते हैं कि आज उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जैसा व्यक्ति को, सम्राट चौधरी जी जैसा व्यक्ति को, उपेंद्र कुशवाहा जी जैसा व्यक्ति को अगर जो सम्मान पार्टी ने दिया है, तो आप अनुमान लगा लें कि ये पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका सम्मान के लिए हमेशा, क्योंकि ये परिवारवादी नहीं है। एक बेसिक अंतर है। राजद कांग्रेस में फिक्स है कि नेता कौन रहेगा, तो जो रानी के पेट से जन्म लिया, लेकिन यहाँ कोई भी कार्यकर्ता को सम्मान मिल सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच होती है कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए, और इस तरह के कार्य में आज बताइए, हम लोग तो कभी विधायक का भी सपना नहीं देखे थे, आज पार्टी ने विधायक बनाया। तो मैं तो अपने नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 20 स्टेट में आज सत्ता में है। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए कह रहा था सर कि आपके नामांकन में दिल्ली से रेखा गुप्ता आई थी, ठीक है, गिरिराज जी आपका प्रचार करने आ रहे हैं, कल योगी जी आपका प्रचार करने आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, हर जगह जितने लीडर जो जहां जिनको पार्टी लगाती है वो जा रहे हैं। योगी जी कई जगह गए हैं, तारापुर गए हैं, सिवान गए हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी गए हैं। तो जो जहां जिनकी ज़रूरत पार्टी समझती है वहां लगाता है। ठीक है। तो हमारे साथ थे विजय कुमार सिन्हा जी, जिन्होंने अपने व्यस्त चुनावी कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे सवालों का जवाब दिया, और हम इसी तरह बने रहेंगे, आपको फील्ड्स की हर खबर अपडेट देते रहेंगे, हर मुद्दों से आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया।